हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिन के लिए। अच्छा था मार्केट, प्लस में बंद हुआ है। 400 पॉइंट के आसपास का आज आपने गेन रिकॉर्ड किया है मार्केट में। अच्छा खासा मार्केट, आज वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है कल के कंपैरिजन में। और एक थोड़ा जियो पॉलिटिकल जो टेंशन्स है उसमें थोड़ा सा एक रिलीफ आता हुआ दिख रहा है, तो उसका ये इफेक्ट मार्केट में दिखना शुरू हो गया। कल भी एक अच्छा दिन था, हालांकि कल की एक डोजी कैंडल बनी थी, आज एक अच्छी कैंडल बनी है। 400 पॉइंट के आसपास हमने रिकॉर्ड किया है। हाई तो शायद 470 तक गया था, लेकिन एक थोड़ा सा एंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है। आज के कैंडल में ना थोड़ा सा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है मार्केट में। ये जो दो कैंडल बने थे ना, इसमें शॉर्ट कवरिंग थी, ये कैंडल में लॉन्ग बिल्टअप हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ। कल भी शॉर्ट कवरिंग रैली थी, आज एक प्रॉपर जिसमें आज लॉन्ग बिल्टअप हुए मार्केट। तो पॉजिटिव डे है, अच्छा है। तो अब क्या मार्केट में पैनिक जो है वो शायद खत्म होता हुआ लग रहा है, वो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स है, जो मिडल ईस्ट का जो वॉर का सिचुएशन है, वहाँ पे अब निगोशिएशन की बातें शुरू हो चुकी है। तो दोनों तरफ से काउंटर किया जा रहा है, दोनों तरफ से अपनी डिमांड्स, नेगोशिएशन के पॉइंट्स दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट में दिखना शुरू हुआ है। हालांकि जो पॉइंट्स है नेगोशिएशन के वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिसपे किसी को भी एग्री करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ठीक है, वो टॉक ऐसे ही शुरू होता है, नेगोशिएशन ऐसे ही शुरू होता है, एंड में थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो अब इस डेवलपमेंट का क्या हो रहा है ना कि क्रूड पे इसका असर पड़ रहा है, क्रूड का प्राइस गिरना शुरू हो गया। तो क्रूड का प्राइस गिर रहा है, तो फिर उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो सब ग्लोबल मार्केट पे आना शुरू हो गया। तो आप देखिए, एशियन मार्केट भी अब था, यूएस मार्केट में भी थोड़ा अच्छा बाउंस आया हुआ है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से एक बॉटम आउट हुआ है, ऐसी फीलिंग्स अब मार्केट में आने लग गई है। तो अगर आप देखते हैं, हम लोग अगर यहाँ पे काउंट करते हैं, तो अगर हम लोग 26,300 से अगर हम लोग गिनते हैं, तो ये 22,400 का अगर हम लोग फिगर पकड़ते हैं, तो एक 15% का एक करेक्शन हमको दिखता है इस पूरे जोन पे। तो अब ये यहाँ से हम लोग लगभग 1000 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो लगभग 15% से अभी हम लोग 11.5-12% के आसपास आए। तो 2-2.5-3% का एक रिकवरी नीचे से आया हुआ। लेकिन अगर आप देखते हैं, प्राइस एक्शन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। प्राइस एक्शन अभी भी लोअर लोज और लोअर हाइज का पैटर्न मार्केट में दिख रहा है। तो अब ये पैटर्न चेंज होगा, जो ये लास्ट स्विंग पॉइंट जो है जहां से ये मार्केट रिकवर होने के चांसेस है, वो है 23,850। ये वाला जो हमने मार्क करके रखा है। हम आपको हर वीडियो में प्राइस एक्शन करके बताते हैं, लोअर लोस और लोअर हाइज का पैटर्न हम लोग अगर यहाँ से शुरू करें, तो आप देख सकते हैं किसी भी लेवल पे मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं किया है, और हर बार जो है वो प्रीवियस जो हाई है उसके नीचे ही नया हाई बनाया और नया लो बनाते गया। ये आप देखिए, कोई भी हाई क्रॉस नहीं हुआ है यहाँ से। अगर हम बात करें तो अब लगभग 2 महीने हो गए। तो इसमें ये है, अब जब ये प्राइस एक्शन यहाँ से ये कंटिन्यूशन में ऊपर जाएगा, ये जो नेक पॉइंट बना हुआ है 23,850 का, ये एक इम्पोर्टेंट जोन हमारे लिए है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जो प्रीवियस हाई था उसको हमने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे सडनली नहीं जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, या मार्केट थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा नीचे आए, ये बॉटम को ब्रेक ना करे और यहाँ से कहीं से फिर घूमे, तब ये क्रॉस करने के चांसेस है। तो प्राइस ऐसे इस तरह का बनने का चांसेस है। अब पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट धीरे धीरे मार्केट पे हमको देखने मिलेगा। ठीक है, तो अब एक आप देखिए, लेकिन अभी भी जो है वो आप देखिए, ये इंडिया विक्स जो है अभी भी 25 के आसपास चल रहा है। तो उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन आना जरूरी है, थोड़ा कूल डाउन होना जरूरी है, तो एक थोड़ा फेयर कम होगा। और दूसरा, डॉलर आज 94 के ऊपर चल रहा है। तो ये दो चीजें हैं वो बहुत कंसर्न वाली है। ये दोनों में थोड़ा कूल डाउन होना जरूरी है। क्रूड का प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन डॉलर पे अभी भी रुपीज में कोई अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। तो अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है, इस जोन के आसपास हम लोग अप्रोच करते हैं, एक रिट्रेस करके उसको ब्रेक करते हैं, तो मोमेंटम यहाँ से चेंज हो सकता है। तब हम लोग बोलेंगे कि ये बॉटम आउट हो चुका है मार्केट,
ये जो पैनिक था वो मार्केट में खत्म हो चुका है। अब यहाँ से एक रिकवरी वाला, एक कंसोलिडेशन वाला जोन यहाँ से शुरू हो सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं आज का इंट्राडे प्राइस एक्शन क्या बना है और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। हमारा कल का व्यू ऐसा था कि हमने बोला था आपको, अगर ये मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और इस जोन को जो हमने मार्क करके रखा है इसके ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग लॉन्ग के लिए जाएंगे। उसमें हमारे ये टारगेट्स रहेंगे 350 तक के। अगर इसके ऊपर चलता है तो ये जो गैप है, ये गैप फिल के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, कंटिन्यूशन में गया। ये जो 350 वाला हमने आपको बोला था, यहाँ पे एक आपको ये जोन को आपको मार्क करके रखना है। यहाँ से ये 350 के ऊपर और मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन ये बढ़िया चला। तो यही हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, कंटिन्यूशन में गया, इस जोन को अप्रोच किया, फिर इसके बाद एक प्राइस एक्शन अच्छे से बना के ऊपर में लगभग 450 के ऊपर चला गया। फिर वहां से एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एट द एंड में आई है और क्लोजिंग 300 के ऊपर देने में कामयाब हो गया। तो ये जोन के आसपास की क्लोजिंग है। ये हमारा अभी जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम करेगा भी आने वाले दिनों के लिए। तो अब हमारे पास आगे, अब यहाँ से देखिए, अगर जब मार्केट यहाँ पे था तो हमने आपको ये भी आज मॉर्निंग मैसेज में आपको बोला था कि अगर ये 300 के ऊपर चलेगा तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूशन में मार्केट ऊपर जा रहा था, कोई रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा था। लेकिन 300 के ऊपर हमने आपको बाई कॉल दिया था मैसेज के हिसाब से। 350 और 400 के टारगेट दिए थे, तो 400 के टारगेट हमारे यहाँ पे अचीव हो गए दोनों। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया बहुत सारा टाइम और एट द एंड थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब ये जो है ना, यहाँ से जोन थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है। अब ये हायर हाइस और हायर लोज का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये कंटिन्यूशन में जा सकता है, ये गैप फिल कर सकता है। यहाँ पे गैप है 750 के आसपास का, 730 का। और ये जो एक हमारा जोन हमने जो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया, वो जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मार्केट में हम लोग बोलेंगे कि ये बॉटम आउट हो चुका। जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक, तो अब देखेंगे कितना टाइम लगता है उसके अंदर। तो बाकी अगर आप देखें तो हमने मॉर्निंग मैसेज में आपको बोला था कि बाय ऑन डिप रखिए मार्केट में, सेलिंग साइड की पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि जिस तरह से डेटा हमको शो कर रहा था तो आज मार्केट में कोई भी सेल साइड का सिग्नल नहीं मिलता था। तो प्राइस एक्शन आप देखिए क्लियर कट अपर साइड का रहा, बहुत अच्छा रिकवरी है। 3 दिन से हम लोग ने बहुत लगभग अगर हम लोग बोले तो 1000 पॉइंट का रिकवरी हमने पिछले 3 दिनों में कर लिया है। तो बढ़िया बाउंस मार्केट दे रहा है यहाँ से। अब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जितना कम होता जाएगा, जितना पॉजिटिव डेवलपमेंट होता जाएगा, उतना रिकवरी हमको फास्ट देखने को मिल सकती है। अब कल छुट्टी है, कल रामनवमी की छुट्टी है तो मार्केट बंद है। परसों हम लोग ओपन होंगे, तो उसका आप देख सकते हैं। उसके लिए फिर हम लोग क्या पॉइंट्स निकल के आता है, अगर 300 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है, तो अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये जो जोन हमने मार्क करके रखा था 350 वाला, इसके ऊपर अगर चलता है मार्केट तो हम लोग दोबारा बाइंग में जाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न कंटिन्यूशन में जाएगा, हायर हाइस का पैटर्न कंटिन्यूशन में जाएगा। 300 के ऊपर आप निकलते हो तो फिर ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 450 का, और इसके ऊपर निकलता है तो ये जो गैप यहाँ पे है, मतलब लगभग 700 तक आप पकड़ के चलिए, 700 तो 450 से ऊपर 700, मतलब एक बहुत अच्छा जगह हमारे पास है, मतलब 250 पॉइंट की जगह और यहाँ से बनेगी अगर मार्केट इस तरह कंटिन्यूशन में जाता है, तो गैप फिल होने के चांसेस है। बाकी मॉर्निंग में जैसा डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से हम एग्जैक्टली पॉइंट आपको दे देंगे। प्राइस एक्शन आप ऐसे रखें कि इस जोन के ऊपर हम लोग बाय में जाएंगे। आप यहाँ पे 350 का जो रजिस्टेंस है, ये वाला जो जोन है आप मार्क करके रखिए इसको, 3 ये वाला। ठीक है, तो प्रीवियस टाइम का हमारा जो इसके ऊपर हम लोग निकलेंगे तो बाय में जाएंगे, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकेंड टारगेट हमारा ये जो गैप फिलिंग का है यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है ना, अगर इसके नीचे चलता है मार्केट तो ये हमारा एक जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक हमको ये नहीं है कि यहाँ से कोई मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्विंग पॉइंट है, स्विंग पॉइंट के ऊपर हम लोग हैं। तो यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड पे बनेगा हम लोग वहाँ पे सौदा करेंगे। लेकिन फिर भी अगर ये एक राउंड फिगर आप पकड़ के चलिए, यहाँ से ये मूविंग एवरेज, ये वाला जो कैंडल है मॉर्निंग वाला 200 वाला, ये आप इसको रखिए मार्क करके। मार्केट अगर 200 के नीचे फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, यहाँ पे 200 का सपोर्ट लेके चांसेस है। अगर ये ब्रेक कर देता ना तो एक रिट्रेस करेगा, उसके बाद में हम लोग ये टारगेट के लिए जाएंगे
23 के लिए। ठीक है, तो जब तक 200 को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तब तक हम लोग सेलिंग का सौदा नहीं करेंगे। और ऊपर में अगर ये पॉजिटिव निकल रहा है तो हम लोग इसके ऊपर 300 के ऊपर और ये 350 के ऊपर बाइंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आने वाले दिनों में ना हमारे पास ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जो प्रीवियस डे पे हम लोग के यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट करेगा। अगर मार्केट यहाँ नीचे भी आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से एक चांसेस है, यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये रखते हैं प्लान ऑफ एक्शन हमारा फ्राइडे के लिए। देखते हैं तब तक क्या डेवलपमेंट होता है, उसके हिसाब से क्या न्यूज़ निकल के आती है, या फिर कोई गैप डाउन या गैप अप लगेगा तो फिर बहुत सारे पॉइंट्स इनवैलिड हो जाते हैं। टेक्निकल्स का और फंडामेंटल्स का कोई रेलेवेंस नहीं बचता है जब मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, बड़े बड़े न्यूज़ काउंटर होते रहते हैं। तो ओवर द नाइट बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें फिर मैटर नहीं करती है। तो 400-500 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको कोई टेक्निकल लेवल काम नहीं करेगा उसमें। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।